नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज फिर हम आपके लिए लाए हैं कुछ नई जानकारी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में। इसी के साथ बिना आपका समय लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने 10वें स्थान पर अश्वत्थामा को रखा है। यह 7 चिरंजीवी पुरुषों में से एक हैं। यह काल, यम और महादेव के मिश्रित अवतार माने जाते हैं। इन्होंने अपने पिता की मृत्यु पर पांडवों की सेना पर नारायणास्त्र का भी प्रयोग किया था। इन्होंने महाभारत के अंत में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे उनके पुत्र पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया, क्योंकि वह पांडवों के वंश का सर्वनाश करना चाहते थे। इनके पिता गुरु द्रोण ने इन्हें बहुत प्रकार के अस्त्र व शस्त्र दिए, जिसके कारण यह एक उत्तम धनुर्धर थे। 9वें स्थान पर हैं अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य। यह चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में पारंगत थे। जब भगवान परशुराम मध्यांचल पर्वत पर तप कर रहे थे, तभी वहां गुरु द्रोण ने आकर उनसे अस्त्र और शस्त्रों का दान मांग लिया और भगवान परशुराम ने उन्हें सकुशल अस्त्रों और शस्त्रों का दान दे दिया। इसीलिए गुरु द्रोण के पास अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र व दिव्यास्त्र थे, जिसके कारण इन्हें कुशल धनुर्धर माना जाता है। दोस्तों, 8वें स्थान पर हैं अंगराज कर्ण। कर्ण भी महाभारत के युद्ध में एक महान धनुर्धर थे। अगर इन्होंने कवच और कुंडल दान में नहीं दिए होते तो इन्हें मारना असंभव था। दोस्तों, इनके पास भगवान परशुराम के द्वारा दिया गया विजय धनुष भी था, और जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष था, इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। इसीलिए कर्ण को एक उत्तम धनुर्धर कहा गया है। दोस्तों, 7वें स्थान पर है भीष्म। दोस्तों, इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इन्होंने महाभारत में भगवान परशुराम से युद्ध किया था और उनके सामने अपराजी खड़े रहे। इन्होंने महाभारत के युद्ध में प्रलय ला दिया था। दोस्तों, इनके पास अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र थे। इन्हें युद्ध नीति का विशेषज्ञ भी माना जाता है। इसीलिए महाभारत ग्रंथ के अनुसार इन्हें भी एक कुशल धनुर्धर माना गया है। दोस्तों, 6ठे स्थान पर है अर्जुन। दोस्तों, आप तो इन्हें जानते ही हैं। अर्जुन की धनुर्विद्या जग प्रसिद्ध थी। वह गुरु द्रोणाचार्य के सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाते समय एक वचन दिया था कि तुम्हारे जैसा धनुर्धर इस संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था। अर्जुन के धनुष की टंकार से संपूर्ण युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। अर्जुन के पास अनेकों प्रकार के दिव्यास्त्र थे, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मशिरस्त्र और भी बहुत से घातक दिव्यास्त्र अर्जुन के पास थे। तो दोस्तों, इसी कारण से हमने इन्हें 6ठे स्थान पर रखा है। 5वें स्थान पर है बर्बरीक। महाभारत के युद्ध से पूर्व एक दिन बर्बरीक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि वह उस पक्ष की ओर से युद्ध लड़ेंगे जो पक्ष हार रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि कौन से पक्ष की इस युद्ध में हार होगी। वह भली भांति जानते थे कि इस युद्ध में कौरवों की हार होगी, क्योंकि वह अधर्म के पक्ष में थे। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक चुनौती दी कि वह वृक्ष पर लगे सभी पत्तों को छेद दे, और बर्बरीक ने इस चुनौती को एक ही तीर में पूर्ण कर दिया। इससे आप उनकी धनुर्विद्या का अनुमान लगा ही सकते हैं। उनकी धनुर्विद्या का आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। बर्बरीक चाहते तो महाभारत के युद्ध में अपनी शत्रु सेना का एक ही तीर में विनाश कर सकते थे। इसीलिए वह संसार के एक महान धनुर्धर थे। दोस्तों, चौथे स्थान पर है मेघनाद। दोस्तों, इन्होंने भगवान इंद्र को हराकर बंदी बना लिया था। इसीलिए इन्हें ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत का नाम दिया था। माना यह जाता है कि यह रावण से भी अधिक शक्तिशाली थे। यह रावण के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। इन्होंने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के यज्ञ किए, जिनका स्वयं रावण को भी पता नहीं था। इंद्रजीत को चौथे स्थान पर रखने का प्रमुख कारण यह है कि इंद्रजीत के पास अनेकों प्रकार की मायावी शक्तियां थी। इनके मायावी शक्तियों का देवताओं के पास भी कोई तोड़ नहीं था। रामायण में यह वर्णन मिलता है कि महाभारत काल का कोई भी योद्धा इंद्रजीत का सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि महाभारत में वर्णन मिलता है कि महाभारत युद्ध में केवल श्री कृष्ण के पास ही मायावी शक्तियां थी। तो श्री कृष्ण को छोड़कर महाभारत काल का कोई भी योद्धा इन्हें पराजित नहीं कर सकता था। इसीलिए मेघनाद को अर्जुन, कर्ण, भीष्म और गुरु द्रोण जैसे योद्धा पराजित नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह इन सभी से अधिक शक्तिशाली था। तीसरे स्थान पर है लक्ष्मण। दोस्तों, राम के भाई लक्ष्मण भी एक उत्तम धनुर्धर माने जाते हैं। इन्होंने अपने तीर से जो रेखा खींच दी
तो उसको कोई भी पार नहीं कर सकता था। और शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को भी उत्तम धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने रामायण में मेघनाद जैसे वीर योद्धा का वध किया था और लक्ष्मण भगवान श्री शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों दूसरे स्थान पर हैं भगवान परशुराम। भगवान परशुराम शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। इन्होंने गुरु द्रोण, कर्ण, महामहिम भीष्म जैसे महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। यह भी बताया जाता है कि दोस्तों भविष्य में होने वाले भगवान विष्णु के अवतार कल्कि को के गुरु भी भगवान परशुराम ही होंगे। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों इन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। भगवान शिव, राम तथा भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों इनकी बराबरी करने वाला कोई भी धनुर्धर विश्व में नहीं है। दोस्तों यह तो साक्षात भगवान हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। तो यह थे संपूर्ण विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर एक बार किसी नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।